नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जाएगा आज प्रश्नावली 8.4। हम आपको प्रश्नावली 8.3 तक पढ़ा चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जा करके और सारे वीडियो देख लें। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बच्चों, पढ़ा जाए और एक एक सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले देखें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को किस में बदलना है बच्चों? cot ए में बदलना है। चलो यहाँ सीखें। सबसे पहले देखें, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर जो होता है 1/cosec ए होता है। बच्चों, साइन ए का अपोजिट आपको पता है कि 1/ क्या होता है? cosec ए होता है। अब cosec ए को चेंज करना है किसमें? cot में लेकर आना है। तो यहां पर देखें, इसको फार्मूला हम लिख देते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बच्चों? 1 होता है। और यहाँ से माइनस जो cot स्क्वायर ए है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में होता है। यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। अब यहाँ से cosec ए की हम वैल्यू निकाल लें। ये cosec ए की वैल्यू जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बनाएगा, अर्थात ये हो जाएगा cosec ए बराबर करंडी लगेगी यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आया मान क्या आ गया? यहाँ पर cosec ए का मान क्या है बच्चों? यहाँ पर आया है कि अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान किस में हो गया? cot के पदों में व्यक्त हो गया। चलिए दूसरा है क्या? सेक है। दूसरा कह रहा है सेक। तो सेक को बदलना है यहाँ पर। अब सेक की बात करें तो सेक से कैसे बदल पाएंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो सेक ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सेक ए का मान क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर में ए, लेकिन कैसे होगा बच्चों? कैडी में होगा। तो सेक ए का मान आ गया है, इसके नीचे यहाँ पर लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखें, हम tan ए का मान रखेंगे। tan ए का मान क्या होता है? cot के पदों में लिखेंगे तो tan ए बराबर 1/, होता है cot ए। तो यहाँ लिखें 1 + tan ए का मान हो जाएगा 1/cot ए। तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आया? 1 + 1 का स्क्वायर 1 और cot का 2 बार गुणा हो जाएगा तो cot स्क्वायर ए हो गया। चला देखें, इसके नीचे हम बटा 1 मान लेंगे। इसका इधर से गुणा कराएं, cot स्क्वायर एक अन्नम क्या होगा? cot स्क्वायर ए होगा प्लस 1 एक अन्नम 1 नीचे cot स्क्वायर ए। और पूरे पर क्या हो गया बच्चों? कैडी। अगर यहाँ से देखें, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल ये नहीं निकलेगा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटे क्या होगा? cot स्क्वायर, यहाँ पर ए है तो इसका cot स्क्वायर ए का वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा? cot ए। तो बच्चों इसका आंसर हुआ कि सेक ए को किस में बदला गया? cot ए में बदला गया। चलिए अगला जो बदलना है tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखें तीसरा प्रश्न, tan को बदलना है cot के पदों में। तो इसका फार्मूला ही होता है tan ए बराबर क्या होता है? 1/cot ए। तो ये पहला आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। तीनों प्रश्न के उत्तर आपके यहाँ सामने हैं, आप इसको देख लीजिए। अगर कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चले देखें अगले प्रश्न को देखें। cot ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के अन्य सभी तो किस में बदलना बच्चों? सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम सारे यहाँ लिखते हैं। पहला होता है साइन होता है,
दूसरा क्या होता है, कॉस होता है, तीसरा टैन होगा, चौथा कॉट, और पांचवा क्या होगा बच्चों, कॉसेक ए, छठवां क्या हो जाएगा, सेक ए। ये जो लिखे गए हैं ये 6 क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, 6। अर्थात बात करें सेक ए के पदों में लिखना है तो ये जो छठवां है देखिए बच्चों, यहाँ ये सेक पहले से ही सेक में है, इसलिए इसमें इसका चेंजिंग नहीं करना है। अर्थात ये 5 साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक में क्या करना है कि इसको सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम पहले को देखेंगे। पहला प्रश्न है साइन ए। साइन ए से हम अगर लेना यहाँ से ले जाएं तो किस में ले जाना है, इसको सेक ए के पदों में ले जाना है, मतलब सेक के पदों में ले जाना है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर अगर ये फार्मूला बच्चों याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1। अब यहाँ से देखिए हमें साइन ए का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये उधर चला गया तो कैसे हो गया, माइनस में हो गया। तो साइन ए का मान निकाल लीजिए, इधर जाके कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैल्यू कॉस में आ चुकी है और यहाँ पर सेक में ले जाना है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो चलो इसमें मान रखते हैं 1 माइनस कॉस ए का मान होता है 1 सेक ए, और यहाँ पर स्क्वायर के साथ लिख देंगे। जब स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर होगा 1 माइनस 1 सेक का 2 बार गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ बच्चों इसके आगे देखेंगे, अब यहाँ से बटा 1 आप मान लेना, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा हो जाएगा। सेक स्क्वायर का नाम क्या होगा, सेक स्क्वायर ए का नाम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एक नाम यहाँ पर हो जाएगा 1, नीचे क्या आएगा सेक स्क्वायर का नाम सेक स्क्वायर, और पूरे पर क्या आएगी बच्चों, करड़ी रहेगी। अब यहाँ पर देखें ये क्या सॉल्व होके आ रहा है, ऊपर क्या होगा, वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, और नीचे का जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो आया क्या, ये सेक ए। इस प्रकार से क्या हुआ है, ये साइन ए को हमने क्या किया है, साइन ए को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। अब दूसरा देखें कॉस है। दूसरा प्रश्न है कि कॉस है, कॉस ए को सेक के पदों में जाना है तो इसका सूत्र होता है बच्चों 1 कॉस ए बराबर क्या होता है 1 सेक ए। दूसरा आसानी से व्यक्त हो गया। तीसरा चले, तीसरे पे आता है। तीसरा कह रहा है कि टैन ए को ले जाना है किसमें बच्चों, सेक ए के पदों में। तो टैन यहाँ फार्मूला देखें, टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन ए बराबर क्या आएगा, इधर जाके करड़ी बनेगी, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन ए का मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू आ गई, किसका मान हुआ, टैन ए का मान किसके पदों में हो गया, सेक ए के पदों में हो गया। कॉट की बात करें तो चौथा आते हैं यहाँ पर, चौथे को सॉल्व किया जाए तो कह रहा है कॉट ए। कॉट की बात करें कॉस ए बटे साइन। तो कॉस की वैल्यू बात करें बच्चों, यहां पर आपको पहले से समझाया गया तो 1 क्या होगा, सेक होगा। 1 क्या हुआ, सेक। साइन की बात करें तो यहां से देखो साइन का मान निकाला था हमने, यहां सॉल्व किया आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का बट्टे क्या हो बच्चों, सेक ए। और ये ऊपर जाएगी तो संख्या पलट जाएगी और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 सेक ए मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा सेक ए पूरे का बट्टे सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक ए से सेक ए कटेगा तो ये बचा क्या, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ कॉट ए के जो मान आया सेक के पदों में 1 क्या आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रश्न को बच्चे आप नोट कर लीजिए, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर अभी एक है जो कह रहा है कॉसेक ए। क्या कह रहा है, कॉसेक ए बराबर।
तो बच्चों यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, रेज कर दे रहे हैं इसको। चलो यहाँ देखें, हम निकालेंगे मान कॉसेक ए का। कॉसेक ए बराबर क्या हुआ, तो बच्चों याद होना चाहिए आपको, कॉसेक बराबर होता है 1/sin ए, और आपको पहले ही सबसे पहले में ही साइन का मान निकाला गया था। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए का जो मान आया था सेक स्क्वायर ए -1 बटे क्या होगा सेक ए। ये संख्या कैसे जाएगी बच्चों, पलट जाएगी तो क्या बनेगा, आंसर बनेगा सेक ए और करनी में क्या आएगा सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये 5 आंसर आ गए आपके। यहाँ पर छठवां सेक ए का मान अगर बात करें सेक के रूप में बदलना हो तो कैसे होगा, सेक ए का मान स्वयं ही क्या होगा सेक में है, इसीलिए आप बात करें। ये प्रश्न आप नोट करिए बच्चों। चलते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरे प्रश्न पर चलेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बच्चों यहाँ देखा जाए, अगला प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो तीसरा प्रश्न है। तीसरा कह क्या रहा है, सबसे पहले देखें कह रहा है मान निकालिए, मतलब क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा गया साइन स्क्वायर 63 अंश और यहाँ साइन स्क्वायर 27 अंश। यहाँ पर कॉस स्क्वायर बटे में दिया गया है कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर 63 है और ये क्या है 27, दोनों का अगर योग करें यहाँ पर तो कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो अर्थात बात करें हम किसी एक को सॉल्व करेंगे इसमें से किसी एक को कॉस स्क्वायर 17 अंश और ये कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, हम किसी एक को सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, अगर इसको 90 माइनस, अगर हमें 63 प्राप्त करना है तो क्या करें 27 को घटा दें। 90 में से अगर हम 27 निकाल देंगे तो क्या आएगा बच्चों 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 पूरे का बटे ये कॉस स्क्वायर। अगर हम कॉस स्क्वायर को सॉल्व करें तो 90 माइनस अगर हम 73 यहाँ पर लिख दें बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 17 अंश कॉस स्क्वायर 73 अंश। ये बच्चों आपको देखिए यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 27, 90 अंश माइनस कैसे 27 है। तो आपको चतुर्थांश से पढ़ाया जा रहा था बच्चों, वहाँ पर बताया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, जैसे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या होता था कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी पढ़ाया गया था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, होता था साइन थीटा। चलो यहाँ सीखें, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या था कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर यहाँ पर हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश पूरे का बटे ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर में है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आगे 73 अंश। तो एक फार्मूला और याद रखना बच्चों, ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो वैल्यू होती है कितना होती है 1 होती है। अर्थात दोनों में अगर बात करें थीटा की वैल्यू समान हो रही है, थीटा की वैल्यू कैसे हो रही है समान हो रही है, तो मान कितना होगा, मान होगा 1। चला देखें थीटा की वैल्यू कैसे हो रही है समान हो रही है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो गया 1 आया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे हो गई समान हो गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1, तो 1 से 1 में डिवाइड कराएंगे तो बच्चों कितना आ गया मान 1 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और यहाँ पर अगर कहीं पर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कोशिश रहेगी कि उसको प्रश्न को आपको जल्द से जल्द नया वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए यहाँ देखें, आगे देखें। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ये कितना बच्चों 25 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 65, तो दोनों का योग कितना आ रहा है बच्चों, दोनों का योग हो रहा है 90। तो किसी में से एक को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर है 25 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 65, तो किसी में से एक को सॉल्व कर लीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो साइन
90 माइनस थीटा। अगर हम देखें आप 25 प्राप्त करना है तो क्या घटा दें, 65 को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको रहने दीजिए cos 65। यहां पर देखिए बच्चों, अगर एक चीज यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप इधर साइन को सॉल्व कर रहे हो तो इस तरह आप साइन को सॉल्व नहीं करोगे। थोड़ा सा यही आपको समझना है। अगर आप क्या करोगे, इस तरफ आप साइन को सॉल्व कर रहे हो तो इस तरह आप साइन को सॉल्व नहीं करोगे और यहां पर आप किसको, कॉस को सॉल्व करोगे। अगर इधर कॉस को सॉल्व कर रहे हो तो इधर कॉस को सॉल्व नहीं करोगे, किसको सॉल्व करोगे, साइन को सॉल्व करोगे। ये बच्चों इसलिए होगा कि जिससे क्या हो जाए, ये फार्मूला बन जाए। चलिए यहाँ देखें, हमने साइन को यहाँ सॉल्व किया तो साइन को नहीं सॉल्व करना, कॉस को सॉल्व करेंगे। कॉस 90 माइनस कितना बच्चों, 65, तो आया कितना, 25 आ जाएगा। आगे है साइन 65, तो साइन 90 माइनस थीटा, बच्चों यहाँ पर लिखा गया था साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 65, और यहाँ पर कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना बच्चों, 65, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 65। तो दो बार है ये, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65। तो देखिए यहाँ बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए, साइन की बात करें अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई कभी भी साइन थीटा होता है, दो बार मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो बात करें यहाँ पर ये थीटा और थीटा का गुणा नहीं होता बच्चों, यहाँ पर बात करें जो आएगा वो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। मतलब साइन कितनी बार हो जाता है, दो बार हो जाएगा, थीटा हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि कॉस 65 और कॉस 65, तो इस 65 और 65 का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 65 होगा। आगे साइन 65 और साइन 65 क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर 65 हुआ। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कैसे हो गई बच्चों, समान हो गई, तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या हुआ, उत्तर हुआ हो गया। यहाँ पर देखें, आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलेंगे इसके आगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको समय दिया जा रहा है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट करिए। उसके बाद यहाँ पर इसको रेज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बात करें इस प्रश्नों के सोल्यूशन भी इधर से आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाया जाए, इसको रेज कर दिया रहा है। चलिए इसके बाद जो आगे बात करें, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब यहां पर देखें, ये जो प्रश्न दिया गया इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है बच्चों। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉल्व कराने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों 9 देखिए दोनों तरफ है, तो आप 9 को कॉमन करिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों एक फार्मूला इसको देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है, मान होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू ए है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए है, दोनों समान है, यहाँ थीटा समान होता है, तो वैल्यू कितना 1। तो इसका मान जो आ गया बच्चों हुआ 1। तो यहाँ पर 9 का नंबर कितना 9। इस प्रकार से बात करें, जो पहला आपका यहाँ पर उत्तर आ रहा है ये कौन सा है, बी सही हो रहा है, अर्थात 9 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। आगे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये दिया गया है प्रश्न में और पूछा है बराबर है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके मान के बराबर होगा। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो 1 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। साइन थीटा की बात करें, यहाँ पर सॉरी tan थीटा की बात करें तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
प्लस सेक थीटा की बात करें तो 1 क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये सूत्र जो हम लिख रहे हैं ये पिछले वीडियो में पढ़ाए गए हैं। अगर यहाँ पर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप सबसे पहले पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट थीटा की बात करें तो सूत्र होता है कॉस थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो अब यहाँ से देखें, इसका नीचे देखिए बटा 1 मान लीजिए और यहाँ पर बटा 1 मान लीजिए। इन सब के एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो 1 से जब इसमें भाग दिया जाएगा तो कितनी बार, कॉस थीटा बार, तो कॉस थीटा का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा का नाम कॉस थीटा 1 आया तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे, 1 से होगी तो साइन थीटा का नाम साइन थीटा, प्लस इससे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगले में यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, 1 से तो साइन थीटा बार तो साइन थीटा का नाम साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा एक बार जाएगा तो यहाँ क्या हुआ, कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर देखें साइन थीटा का नाम साइन थीटा तो 1। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से चलें, अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों, इसको मान लो पूरा a, इसको मान लो पूरा a, तो a हमारा कैसे हुआ, समान हुआ, ये प्लस b हो गया, ये माइनस b हो गया। अर्थात इसमें देखें तो एक प्रकार से a प्लस b बन रहा है और ये क्या बन रहा है बच्चों, a माइनस b। तो बच्चों यहाँ पर सूत्र ध्यान रखिए, आप फार्मूला ध्यान रखिए, कौन सा फार्मूला लग रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बच्चों ये फार्मूला आपने अलजेब्रा अर्थात बात करें बीजगणित में इस आपको फार्मूले को पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ ध्यान रखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चले यहाँ देखें, ए स्क्वायर अर्थात यहाँ पर बात करें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हुआ, माइनस बी स्क्वायर अर्थात तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बात करें इसका क्या होगा बच्चों, गुणा हो जाएगा तो होगा कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। अब यहाँ से आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है तो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उम्मीद है बच्चों ये आप फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चल रहे हैं इस फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे हम। तो कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए कौन है यहाँ, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का मान है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 का 2 बार गुणा 1, पूरे का बटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखिए यहाँ पर, अब जो यहाँ पर बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, पूरे का बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पॉजिटिव और ये निगेटिव कैसे होगा बच्चों, कट गया। आया क्या मान, आगे जो आ रहा है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, पूरे का बटे ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन से साइन कट गया। इस प्रकार से जो मान आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसको यूज करके रोक लीजिए और उसको आप समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ देखें, हम यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 2। तो जो ऑप्शन सही आया बच्चों ये आ गया, तीसरा ऑप्शन सही हुआ, सी। चलिए देखिए 2 प्रश्न आपको सॉल्व कराया गया है। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा कह रहा है सेक ए प्लस tan ए। आगे क्या दिया है, आगे दिया है 1 माइनस साइन ए। ये जो मान है किसके बराबर होगा, चलिए यहाँ देखें सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर दोनों के हर कैसे हैं, दोनों के हर समान हो रहे हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप इसको, यहाँ पर दोनों के हर कैसे हो रहे हैं बच्चों, समान हो रहे हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर कॉस ए, कॉस से यहाँ पर भाग कराएंगे, हर जब समान होते हैं तो ऊपर की वैल्यू लिखी जाती है, वैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दें आगे 1 माइनस क्या है साइन ए है, और ये कैसे इनटू में, तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, तो इनटू में इसका मतलब गुणा है, तो आप इसे गुणा करा दीजिए। आप पूरे पर क्या मान लीजिए बटा 1 मान लीजिए, तो ऊपर का उस ऊपर से क्या हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा साइन ए का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कॉस ए का जब गुणा होगा एक अन्नम तो वही आ जाएगा। इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो 1, और इसका 2 बार गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए आया कितना। इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो मान होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर ये अगर साइन स्क्वायर ए बराबर, तो ये उधर जाएगा तो कैसे होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर इधर जाएगा तो कैसे होगा माइनस में हो जाएगा, ये फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर कह रहा है फार्मूला कौन सा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, अर्थात तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर बराबर निकालिए, तो यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो इधर जाएगा उधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटे क्या होगा कॉस ए, एक कॉस से कॉस कटेगा तो आया क्या मान आ गया कॉस ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन जो सही आएगा बच्चों वो आएगा चौथा। यहाँ पर बात करें डी सही होगा। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है सेक स्क्वायर ए का। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। तो चलो इसको तोड़ो, यहाँ पर सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये संख्या पलट जाएंगी तो 1 यहाँ रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर गया तो साइन स्क्वायर ए बटे 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये बन गया tan स्क्वायर ए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें आ रहा है डी ऑप्शन, यहाँ पर देखें ये सही है। तो इस प्रकार से उम्मीद है ये आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे।